वेट अ मिनट। आगे बढ़ने से पहले ये नीचे वाला लाल बटन ऐसे दबा दो और उसके साथ वाला बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल भी ना भूलना, लाइक दिस। बता कर थक गया हूं, पर डू इट प्लीज, बेल आइकन, डू इट, डू इट। कुछ दिनों पहले केरल में एक गर्भवती हाथी की मौत हो गई। वह पानी में खड़ी थी। उसके बाद जानवरों के साथ हुए दुर्व्यवहार में उसे सबसे ज्यादा क्रूर रूप का सामना करना पड़ा। उसने पास में रखा एक अनानास खाया जो पटाखों से भरा था, जो उसे वहां के स्थानीय लोगों ने ही खाने के लिए दिया था। वह पटाखों से भरा अनानास उस हाथी के मुंह में ही फट गया, जिससे उस हाथी को असहनीय दर्द हुआ। फिलहाल यहाँ एक सवाल करना चाहूंगा कि क्यों हम ऐसे हिंसात्मक मौतों के बारे में ज्यादा सुनते हैं, बावजूद इसके कि हमें प्रोसिक्यूशन की ज्यादा सुननी चाहिए। कानूनी प्रणालियों में खामियों के कारण वास्तव में कितनों को सजा सुनाई जाएगी यह सुनिश्चित नहीं है। हमारे देश में सजा के बीच असमानता महान है। भारत के कानून में वन्यजीव अपराध के लिए लंबी सजा नहीं है। लोगों में इस बात का मजबूत डर होना चाहिए कि हत्यारे निर्दोष नहीं होंगे। उन्हें पता होना चाहिए कि ऐसा कुकर्म करने पर वो जिंदा घर नहीं जा सकते और उन्हें गोली मार दी जा सकती है। भले ही उन लोगों ने वन्यजीव हत्या के बाद आत्मसमर्पण किया हो, लेकिन इसके बावजूद उन्हें भारी जुर्माना के साथ कठोर सजा सुनाई जाएगी। जब तक भारत के वन्यजीव कानून में बदलाव नहीं किया गया था, तब तक वन्यजीव हत्या के लिए दंड सिर्फ जुर्माना था। वो वन्यजीव हत्या के सामने बड़ा नहीं था। यहाँ तक कि क्रिमिनल केस के लिए एक सख्त कानून मौजूद है, पर इन सब के बावजूद यह साबित करना मुश्किल हो जाता है कि एक हत्यारा दोषी है। कई बार तो परिष्कृत के लिए एविडेंस नहीं मौजूद होता ताकि जटिल चीजों का विश्लेषण किया जा सके। यहाँ तक कि अगर कोई दोषी पकड़ा जाता है तो उनमें से कई लोग मुकदमे की तारीख का इंतजार कर रहे होते हैं, तो कई पब्लिक प्रोसिक्यूशन एविडेंस का इंतजार कर रहे होते हैं। पर वन्यजीव हत्या के हत्यारों के खिलाफ मुकदमा चलाना सामान्य निराशा है, लेकिन कानूनी व्यवस्था में यह होना जरूरी है कि ऐसी हत्याओं के लिए भी जेल का प्रावधान सुनिश्चित हो और सिर्फ जेल की सजा उन्हें ही दी जाए। हत्यारों को समय समय पर बेल या जमानत दे दी जाती है या फिर मुकदमों से बरी कर दिया जाता है। यदि यह मामला महत्वपूर्ण है तो कानूनी उपाय काम नहीं करेगा। शूट अ किल निर्दोष जानवरों की हत्या का समाधान नहीं है। एक माँ और उसके जन्मे बच्चे की हत्या के लिए जरूरी कदम उठाना चाहिए। हमें इस प्रकार के अमानवीय व्यवहार के लिए कानून को लगातार चुनौती देते रहना चाहिए। हमारे पास कठोर सजा के साथ हत्यारों को सबक सिखाने का अच्छा मौका है। अक्सर सजा का अनुपात नहीं होता, यह हम पर निर्भर करता है कि हम अपनी आवाज को आवाज दें। आशा है कि इस तरह के अमानवीय और हत्यारों को दोषी ठहराया जाएगा। और तो दोस्तों, केरल के हुए इस अमानवीय घटना को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या आप भी चाहते हैं कि उन हत्यारों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए? आप अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही देश और दुनिया से जुड़ी ऐसी ही खबर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।